वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। फ्रेंड्स, इफ you are preparing for JK SSB Finance Accounts Assistant jobs, then this topic is most important for your preparation. So, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है द मैथमेटिकल expression defining the comparative relationship between assets and liabilities of any person, institution or business concern is called। उसे क्या कहते हैं? The mathematical expression defining the comparative relationship between assets and liabilities of any person, institution or business concern is called। ऑप्शंस आर अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, या कि नन ऑफ दीज कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, liabilities and assets amount to rupees 50,000 and rupees 7,800 respectively. The difference amount shall represent। तो यहाँ पे लिखा है कि liabilities and assets amount rupees 50,000 and rupees 7,800 respectively। ये क्या है? ये अमाउंट है लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। ठीक है, कितना? 50,000 और 7,800 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पूछा गया है द डिफरेंस अमाउंट शैल रिप्रेजेंट। जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे ऑप्शंस आर क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स, उसके बाद में प्रॉफिट और कैपिटल। हेयर द राइट आंसर इज कैपिटल। देखो, लाइबिलिटीज और एसेट्स की बात यहाँ पे हुई है, तो डिफरेंस अमाउंट शैल रिप्रेजेंट कैपिटल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यूज हैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इन एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप उनको डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको यहाँ से कोई हेल्प मिल सकती है तो। ठीक है, देयर इज़ नो कंपल्शन दैट यू हैव टू डाउनलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इज। द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इज, ऑप्शंस आर वोचर्स, प्रॉफिट, ऑर्डर फॉर्म, और उसके बाद में है कोटेशन लिस्ट। क्या बेसिस है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस का? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका दैट इज वोचर्स। वोचर्स इज द राइट आंसर। द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इज वोचर्स। वोचर्स ही होता है उसका बेस, जिससे जो है हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ठीक है, सो बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इज वोचर्स। उसके बाद में ही बाकी कार्रवाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर अमेरिकन बिलीफ अकाउंट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। अगर बात की जाए अमेरिकन्स की तो उनके अनुसार अकाउंट्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो यहाँ पे 2 लिखा है, 3 है, 5 है, 4 है। आंसर इज 5। अमेरिकन के हिसाब से अकाउंट्स जो है वो 5 किस्म के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटर्ड इन कैश बुक। तो भाई ये जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से किसको हम कैश बुक में इंटर करते हैं? तो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। क्या हम कैश बुक में सिर्फ ट्रांजैक्शन को ही करते हैं, या फिर ओनली क्रेडिट
ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में एंट्री करते हैं, या फिर बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, या फिर नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो क्या है? यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर रहने वाला है आपके पास, यहाँ पे ओनली कैश ट्रांजैक्शंस इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक ऑलवेज शो, कैश बुक हमेशा शो करती है क्या? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, नन ऑफ दिस। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। कैश बुक ऑलवेज शो, हेयर राइट आंसर इज डेबिट बैलेंस। कैश बुक जो है वो डेबिट बैलेंस शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैश बुक क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैश बुक मींट फॉर रिकॉर्डिंग पेटी एक्सपेंसेस इज कॉल्ड। द कैश बुक मींट फॉर रिकॉर्डिंग पेटी एक्सपेंसेस इज कॉल्ड। वो कैश बुक जिसमें हम पेटी एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंपल कैश बुक कहते हैं, पेटी कैश बुक कहते हैं, ट्रिपल कॉलम कहते हैं, या के नन ऑफ दिस कहते हैं। सो हेयर राइट आंसर इज पेटी कैश बुक कहते हैं उसको, जिसमें हम पेटी एक्सपेंसेस जो है वो नोट डाउन करते हैं कैश बुक में, उसे कहते हैं पेटी कैश बुक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, पेटी कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्री विच अफेक्ट्स कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ ए ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज नोन एज। द एंट्री विच अफेक्ट्स कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ ए ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? वो एंट्री विच अफेक्ट्स कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ ए ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज नोन एज। यहाँ पे ऑप्शंस है कंपाउंड एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, जर्नल एंट्री, और उसके बारे में नन ऑफ दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंट्री विच अफेक्ट्स कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ ए ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हाइल क्लोजिंग ए ड्राइंग अकाउंट? कौन सी स्टेटमेंट यूज की जाती है व्हाइल क्लोजिंग ए ड्राइंग अकाउंट? बैलेंस सी वाई डी, उसके बाद में बाय ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में बाय पी एंड एल अकाउंट, बाय कैपिटल अकाउंट। तो इनमें से जब कोई भी, क्या लिखा है इसने कि व्हाट स्टेटमेंट इज यूज्ड बाय क्लोजिंग ए ड्राइंग अकाउंट, तो यहाँ पे राइट आंसर है बाय कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, बाय कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट इज यूज्ड बाय क्लोजिंग ए ड्राइंग अकाउंट। ऑप्शन यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्री विच इज पास्ड फॉर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड द बैलेंसेस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट एज शोन इन द लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट इज कॉल्ड। The entry which is passed for bringing forward the balances of personal and real account as shown in the last year's balance sheet is called, उसे क्या कहते हैं एंट्री को? which is passed for bringing forward, यानी कि उसको bringing forward होता है कि आगे ले जाने के लिए, balances of personal and real account as shown इन द लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी
जो अकाउंट है उसमें क्या होता है कि जो बैलेंस होता है उसको आगे हम ले आते हैं, करते हैं ना, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो पूछा गया है कि उस एंट्री को क्या कहा जाता है। क्लोजिंग एंट्री होती है, जर्नल एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्री होती है कि नन ऑफ दीज होती है। सो आंसर इज ओपनिंग एंट्री। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, ऑप्शंस आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, नन ऑफ दिस। द बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो गुड्स अकाउंट होता है, जो बैलेंस होता है गुड्स अकाउंट का, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंट इज ओपनड फर्स्ट इन लेजर बुक, विच अकाउंट इज ओपनड फर्स्ट इन लेजर बुक। ऑप्शंस आर पर्सनल, रियल, नॉन रियल, उसके बाद में है नन ऑफ दिस। सो पर्सनल अकाउंट इज ओपनड फर्स्ट इन लेजर बुक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन अ लेजर। इन वन साइड भी बोला गया है, ब्रैकेट में लिखा है इन वन साइड, यानी कि कितने कॉलम होते हैं एक लेजर में इन वन साइड। 6, 4, 5, 7। सो आंसर इज 4। वन साइड में, लेजर के वन साइड में कितने कॉलम होते हैं, 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ओनली डैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो कैश बुक में सिर्फ कौन सी, ओनली डैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से ही रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक इज अ मेन बुक एज वेल एज डैश बुक। कैश बुक जो है वो मेन बुक भी होती है और इसके साथ साथ में कौन सी, सब्सिडरी बुक भी होती है। सो यहाँ पे आंसर क्या है, सब्सिडरी। कैश बुक इज अ मेन बुक एज वेल एज सब्सिडरी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंट्री इज पास्ड इन द ट्रिपल कॉलम कैश बुक फॉर डिपॉजिटिंग कैश इन बैंक। जहाँ पे ट्रिपल दिखाई दिया आपको फ्रेंड्स, आंसर इज कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री इज पास्ड इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक फॉर डिपॉजिटिंग कैश इन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांसिंग मनी टू पैटी कैशियर इज कॉल्ड। सो एडवांसिंग मनी टू पैटी कैशियर इज कॉल्ड, उसे कहते हैं फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रा एंट्री इज मेड इन डैश बुक। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री है इज मेड इन कैश बुक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर पोस्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। आंसर है जर्नल बुक एंड सब्सिडरी बुक। लेजर पोस्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल बुक एंड सब्सिडरी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिटन इन लेजर अकाउंट। कौन सी जो ट्रांजैक्शन है उसको लेजर अकाउंट में क्या नहीं किया जाता, रिटर्न नहीं किया जाता, लिखा नहीं जाता। तो आंसर है यहाँ पे नरेशन। नरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिटन इन लेजर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉर्डिंग ऑफ पेज नंबर फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स टू लेजर बुक एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड। जो हम पेज नंबरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ऑफ पेज नंबर फ्रॉम सब्सिडरी बुक टू लेजर बुक एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड। सब्सिडरी बुक से लेजर बुक में जो हम क्या लिखते हैं, पेज नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फॉलोइंग। फॉलोइंग इज द राइट आंसर। ठीक है, पेज नंबरिंग से अगर बात की जाए कि भाई जो आपकी सब्सिडरी बुक्स हैं टू लेजर बुक्स में जो हम क्या करते हैं, पेज की नंबरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स is transferred to. The balance of income and expenditure accounts is transferred to. Answer is profit and loss account. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। अभी फर्स्ट जो हमारे पास है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, तो दिस इज फॉल्स। एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल नहीं होते, आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ लाइबिलिटीज, आंसर इज ट्रू। सम जो एसेट्स के सम्स होते हैं, सम होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ लाइबिलिटीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ऑनर्स अकाउंट इन बिजनेस, तो भाई बिल्कुल सही है, आंसर इज ट्रू। कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ऑनर्स अकाउंट इन बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, आंसर इज ट्रू। ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल, सो आंसर इज ट्रू। नो नीड ऑफ वोचर टू बी रिटर्न, आंसर इज फॉल्स। ऐसी बात तो है ही नहीं, अकाउंट में तो भाई लिखना ही पड़ेगा, वोचर का ही ज़्यादा काम होता है यहाँ पे, सो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बुक इज ओनली अ सब्सिडरी बुक, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड इट इज रिकॉर्डेड इन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, ये भी फॉल्स है। ठीक है, जब कोई चेक हम रिसीव करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ रिकॉर्डेड इन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, तो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो फ्रेंड्स आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैश बैलेंस एज पर कैश बुक इज टैलीड डेली विद द फिजिकल कैश बैलेंस, बिल्कुल सही है, आंसर इज ट्रू। द कैश बैलेंस एज पर कैश बुक इज टैलीड डेली विद द फिजिकल कैश बैलेंस, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड बाय should be used always while making an entry in debit side of an account, answer is false. Next question, the debit balance of personal accounts denotes debtors, तो answer is true. The debit balance of personal accounts denotes debtors, answer is true. Next question, the balance of goods अकाउंट्स इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो गुड्स अकाउंट का पहले भी हमने ये डिस्कस किया है कि जो गुड्स अकाउंट्स जो होती है उसका बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, सो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर बुक डज नॉट पोजेस लीगल एक्सेप्टेबिलिटी, तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेजर नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट अभी आता है मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए में दिया है इंक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, नेक्स्ट है डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ कैपिटल एंड एसेट्स, नेक्स्ट है डिक्रीज ऑफ कैपिटल एंड एसेट्स। एक में इंक्रीज ऑफ कैपिटल एंड एसेट्स है, एक में डिक्रीज ऑफ कैपिटल एंड एसेट्स है, और इसके जो कॉलम बी में लिखा है दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन बिजनेस, उसके बाद में है ड्राइंग ऑफ ड्राइंग्स आर एक्सपेंसेस, नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। सो इसका जो करेक्ट मैच है फ्रेंड्स वो है हमारा इंक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिल मैच विद क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट है डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिल मैच विद पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, increase of capital and assets will match with investment of capital in business, next है decrease of capital and assets will match with drawing or expenses। अभी नेक्स्ट आता है, ये भी मैच वाला ही है, कॉलम ए में है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, उसके बाद में पैटी कैश बुक, फिर है बैलेंस ऑफ कैश बुक, नेक्स्ट है बैंक ओवर ड्राफ्ट।
सो बी कॉलम में दिया है क्रेडिट डेबिट। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे मैचिंग वाले क्वेश्चंस। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज बहुत बार पूछे जा सकते हैं। सो अगर हम बात करें तो हाँ, कॉलम बी में दिया है क्रेडिट डेबिट कॉन्ट्रा एंट्री, उसके बाद में पैटी कैशियर। तो चलते हैं अभी हम आंसर्स की तरफ। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक बिल मैच विद कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट है पैटी कैश बुक बिल मैच विद पैटी कैशियर। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ कैश बुक बिल मैच विद डेबिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बिल मैच विद क्रेडिट। अभी आता है आंसर इन वन वर्ड या फिर सेंटेंस। द बुक यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इज। वो बुक जो कि यूज़ की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, उससे क्या कहते हैं? आंसर इज डबल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड डे टू डे एक्सपेंसेस। तो पैटी कैश बुक इज द राइट आंसर। पैटी कैश बुक इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड डे टू डे एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी ट्रांजैक्शन फॉर विच कॉन्ट्रा एंट्री विल बी डन। तो आंसर है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच साइड ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश पेमेंट्स। तो आंसर इज क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इन विच अकाउंट्स रिलेटिंग टू पर्सन गुड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज मेंटेन्ड एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको जिसमें क्या होता है? वो बुक इन विच अकाउंट्स रिलेटिंग टू किसी पर्सन, उसके बाद में गुड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज मेंटेन्ड एंड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड, उसे कहते हैं लेजर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट अकाउंट आर क्लोज्ड। तो आंसर है लास्ट डे ऑफ द मंथ आर ईयर। देखो भाई महीने के लास्ट डे को या फिर साल के लास्ट डे को जो है अकाउंट क्या किया जाता है? क्लोज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज विच बैलेंस। जो सेल्स अकाउंट है वो ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। सो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रिपेयर बेल परफॉर्म बेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके इस जो वीडियो है इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।